फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें हमने 5650 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ओके, तो अभी आगे के 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो बच्चों, ये सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं। ओके, आपका रेलवे है, एम्स, आपका मतलब जितने भी देखो अभी है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, रेलवे है, और आपके जितने भी और भी डिफरेंट स्टेट के और सेंट्रल लेवल के राजस्थान, पंजाब, है ना, और सेंट्रल लेवल के जितने फार्मासिस्ट के एग्जाम है, डीएसएसबी है और आईटीबीपी, एसएसबी, सभी के लिए बच्चों सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इस सीरीज़ में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो और अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है ना, और रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। ओके, बाकी बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है वहाँ पर जिनसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो अभी देखो क्वेश्चंस कैसे क्या हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। कह रहा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर्स, 3, 5, 6 या 7। ओके, तो ये होते हैं कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है whoever himself or by any other person on his behalf import any drug deemed to be adulterated। देखो, ऑफेंस और पेनल्टी से क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो कह रहे हैं कि देखो क्या कर रहा है, whoever himself or by any other person on his behalf import किया गया है कोई भी ड्रग डीम्ड, एनी ड्रग डीम्ड टू बी अडल्टरेटेड ड्रग को अंडर सेक्शन 9A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश ईयर्स। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट कितने साल तक हो सकती है? तो ये 3 साल है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 टॉक्स अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। देखो, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है, तो इसके चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? तो इसमें देखो ये चैप्टर जो है 7 तो होता ही नहीं है इसमें, उसके बाद चैप्टर 4 है, 3 है, 2A है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है किस रिलेटेड? नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, है ना। तो इसके लिए हमारा चैप्टर 2A आता है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ओके, तो कितने चैप्टर है इसमें? 6 चैप्टर्स है, 83 सेक्शंस हैं। ओके, तो 6 चैप्टर्स कौन कौन से एक बार देख लो। चैप्टर नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, चैप्टर नंबर 2A जो आपसे पूछा गया था डील्स विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, चैप्टर नंबर 3 डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, चैप्टर नंबर 4 रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज, चैप्टर नंबर 5 डील्स विद प्रोसीजर, और 5A परटेन्स टू फॉर फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस हो गया। ओके, ये 6 चैप्टर है आपके एनडीपीएस एक्ट के। तो 6 चैप्टर और सेक्शन कितने बताए मैंने आपको? 83 सेक्शंस हैं, है ना बच्चों। सेक्शंस बहुत सारे हैं, इतने सारे तो कैसे ही याद होंगे ना, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन बच्चों बने हुए हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एन अडल्ट वीमेन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट इज मैंडेटरी, बताइए, है ना। मदर एंड फादर ऑफ द अनबोर्न, मदर ऑफ द अनबोर्न, इन लॉ ऑफ हस्बैंड साइड्स या फैमिली ऑफ बोथ साइड्स एंड फादर ऑफ द अनबोर्न। देखो इसमें फादर का कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मदर का, मदर ऑफ द अनबोर्न, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। कह रहे एमटीपी एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट नो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, meaning the consent of any other family member is not required. Okay, next, which of the following drug is not mentioned as narcotic drug in the narcotic drug and psychotropic substance act? तो इसमें से एनडीपीएस एक्ट में नार्कोटिक ड्रग कौन सा नहीं है? ओपियम आता है, कोडीन आता है, मॉर्फिन आता है, डेबिगेट्रन बच्चों यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड of natural origin belongs to the class of emulsifying and suspending agent। तो ये emulsifying agent भी है और suspending agent भी है, कौन है बताओ?
लेमन ऑयल है, पैराफिन है, अगार है, सोर्बिटोल है। तो हमारा अगार जो होता है बच्चों रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है ना, ग्रासिलेरिया, टीरोक्लेडिया, है ना, ये हमारे जो रेड एल्गी होती है इनसे अगार ऑब्टेन होता है। जलीडियम, जलीडियम अमनसी पढ़ते हो आप, ओके। तो अगार जो होता है बच्चों ये क्या है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है। जैसे इन द फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश आर ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बच्चों हार्ट को स्ट्रेंथ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे क्या होंगे, कार्डियोटोनिक्स होते हैं ना, एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव नहीं होंगे बच्चों, क्या होंगे, कार्डियोटोनिक्स होते हैं। जैसे डिजिटैलिस होता है हमारा, है ना, स्क्वील होता है, स्ट्रोफेंथस होता है, थिवेटिया होता है, ये सारी ड्रग कार्डियोटोनिक होती है। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल ड्रग फॉर मार्केट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ड्राइंग स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। बच्चों ड्राइंग के बाद कौन सा स्टेप होता है, पल्वेराइजेशन, गार्बलिंग, ग्राइंडिंग या कटिंग। तो ड्राइंग के बाद होता है गार्बलिंग होता है, उसके बाद सीधा पैकिंग होता है, ओके। तो ऑप्शन 2 गार्बलिंग होगा। गार्बलिंग को ड्रेसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केटिंग आफ्टर ड्राइंग, गार्बलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन क्लोव ऑयल इज एस्टिमेटेड इन इट्स केमिकल इवेल्युएशन। में क्लोव के कौन से एक्टिव कॉन्स्टेंट को एस्टिमेट करोगे, तो क्लोव में क्या होता है बच्चों, क्लोव का एक्टिव कॉन्स्टेंट आप लोगों से पूछा है सिट्राल। तो बच्चों लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल होता है ना। मोर्फिन आपके ओपियम में, एमेटिन जो है आइपिकैक में होता है। तो यहाँ पर हमारा यूजिनोल होता है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। कैफीन किस में आता है बच्चों, इंडोल एल्कलॉइड से मैंने आपको एर्गोट, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा और कौन सा रह गया इसमें, एर्गोट आ गया, रोवोल्फिया, नक्स वोमिका रह गया, ठीक है, सारे आए हैं। प्यूरिन एल्कलॉइड्स दे रखा है आपको, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में हमारे वो सारे आते हैं, है ना, जो ये धतूरा हो गया, स्ट्रामोनियम, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका, ये सारे के सारे आपके क्या ट्रोपिन एल्कलॉइड्स हैं। फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड्स में मोर्फिन, कोडिन, थिपेन, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट है बच्चों, ओपियम में प्रेजेंट है, पापावर, सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली। तो कैफीन बच्चों प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। देखिए प्यूरिन एल्कलॉइड्स में हमारा आता है कैफीन। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में मैंने आपको बताया एर्गोट, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया, विनका, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड और फिनांसिन एल्कलॉइड। तो आइसोक्विनोलिन में आपका ओपियम, क्यूरारिया, आइपिकैक, बर्बरिस, हाइड्रेस्टिस। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका। क्विनोलिन में क्यूसीसी से हम याद रखते हैं सिंकोना कैम्प्टोथिका। पायरिडिन में पायला से याद रखते हो, है ना, एरिका और लोबेलिया। इमिडाजोल में जैबोरेंडी, पिलोकार्पस जैबोरेंडी जो होता है इसमें पिलोकार्पिन होता है। क्विनाजोलिन में वस्का, प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी कॉफी। स्टीरोइडल में वीएके, वचका, विराटर, मशुगंधा एंड कुर्ची। अमीनो में एल्कलॉइड में एफेड्रिन, कोल्चिकम, एटकोनाइट एंड ग्लोरियोसा। नेक्स्ट पुनर्नावा कंटेन डैश एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो पुनर्नावा में बच्चों क्या प्रेजेंट है, विटामिन होते हैं, टर्पीन है, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड या म्यूसिलेज। तो पुनर्नावा में ना फिनोलिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों के। तो आंसर हो जाएगा पुनर्नावा का सोर्स होता है बोरहाविया डिफ्यूजा। बोरहाविया डिफ्यूजा होता है इसका सोर्स, ओके। और इसकी फैमिली निक्टेजिनेसी होती है और इसका जो सिनोनिम है वो होगवीड होता है, याद रखना। और इसमें क्या प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। जैसे ऑन रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोड्यूस डैश कलर। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोड्यूस करता है, रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन। तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, है ना। कौन सा करेगा बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, येलो कलर प्रोड्यूस कराता है। कह रहे कॉमन टेस्ट होता है आइडेंटिफाई करने का प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। जहाँ पर ऐड करोगे आप फेरिक क्लोराइड कैल्शियम सोल्यूशन में तो येलो कलर बनता है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट इन डिजीज एसोसिएटेड विद डैश, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और उनके एक्सेस की वजह से जो डिजीज होते हैं कौन सी होती है, एंडोक्राइन इम्बैलेंस है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज होती है ना, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस तो कहेंगे इन्हें। नहीं डीपीटी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन आर गिवन ऑन इन द। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, है ना, डीपीटी जो है और ओरल पोलियो वैक्सीन 6 वीक पे देंगे, 10
10th ईयर पे देंगे, 9th मंथ है, 2nd डे देंगे, तो ये 6th वीक पे देंगे दोनों। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो डीपीटी वैक्सीन जो होती है वो देते हैं 6 वीक पे, उसके बाद 10 वीक पे और 14, फिर उसके बाद 14 वीक पे, ऐसे देते हैं डीपीटी वैक्सीन, ध्यान रखना। जैसे प्रोविजन फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एजेंट, ईटीसी आर डिपिक्टेड इन। तो कौन से शेड्यूल में आएगा बच्चों? देखो शेड्यूल ई में तो आएगा नहीं ना, ये सी, F1 या डी में तो ड्रग एग्जेम्प्टेड वाली आती है, तो ये जो है ये एफ में आएंगी, ऑप्शन 3 F1 है ये। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ पाउडर मिक्सिंग, जहाँ पर पाउडर मिक्स करते हैं लार्ज कंटेनर में, रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। एक भाई बहुत बड़ा कंटेनर है जो रोटेट हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें पाउडर को मिक्स करा जा रहा है। तो क्या है? शिफ्टिंग नहीं है भाई, ट्राइचुरेशन नहीं है भाई, स्पैचुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, टम्बलिंग होगा हमारा, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, है ना। टम्बलिंग मेथड ऑफ पाउडर रेफर्स टू टेक्निक, जहां पर पाउडर को मिक्स करोगे बाय एजिटेटिंग दैम विद इन क्लोज कंटेनर, टिपिकली तो रोटेशन या शेकिंग, ठीक है। स्पैचुलेशन मतलब स्पैचुला की हेल्प से, है ना। पाउडर स्पैचुला इज यूज टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर उन्हें पिल टाइल या मोटर में। ओके, जैसे कि ओइंटमेंट में करते हैं स्लैब के ऊपर, है ना। नेक्स्ट है ट्राइचुरेशन ऑफ पाउडर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग और रबिंग ए हार्ड पाउडर इनटू फाइन कंसिस्टेंसी यूजिंग मोटर एंड पैसल। ट्राइचुरेशन में पैसल मोटर यूज करोगे, इसेंशियली रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज भी रिड्यूस होगा इसमें बाय डायरेक्टली अप्लाइंग प्रेशर और फ्रिक्शन। शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है? जहां पर पाउडर पास थ्रो सीव से पास करेंगे टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर वंस, एसेंशियली रिमूविंग क्लम्प्स एंड इंश्योरिंग ए कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलोइंग फाइनर पार्टिकल टू फॉल थ्रो द मैस वाइल लार्जर पार्टिकल रिमेन ऑन द टॉप, ठीक है। शिफ्टिंग में सीव यूज होगी, ध्यान रखना। ओके, जैसे पोटेंसी ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो एंटासिड की पोटेंसी को जनरली एक्सप्रेस, देखो पोटेंसी कितना पोटेंट है एंटासिड, कैसे पता लगेगा भाई? प्रेसिपिटेटिंग सरफेस प्रोटीन, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। H2 ब्लॉकिंग एक्शन, तो ये एंटासिड का तो होता नहीं। डिले गैस्ट्रिक एम्पटी, ये भी नहीं होगा। एसिड को न्यूट्रलाइज करता है भाई हमारा एंटासिड, क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना, तो कितना पोटेंट है कैसे पता लगेगा? उनके एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी से, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेज 2 ऑफ एनेस्थीसिया डिपिक्टेड है, जो एनेस्थीसिया है जनरल एनेस्थीसिया हमारा, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, स्टेज 1 2 3 4। ओके, स्टेज 2 किसके बारे में है? स्टेज ऑफ डिलीरियम है, सर्जिकल एनेस्थीसिया है, स्टेज ऑफ एनालिसिस है, मेडुलरी पैरालिसिस। तो स्टेज 2 है बच्चों, ये देखो इसमें तो ये गलत दिया हुआ है ना, मेडुलरी पैरालिसिस नहीं होता, स्टेज 2 होता है बच्चों डिलीरियम, स्टेज ऑफ डिलीरियम। देखो स्टेज 2 के बारे में लिखा हुआ है, इसे एक्साइटमेंट स्टेज करेक्टराइज बाय इरेटिक मूवमेंट, पोटेंशियल फॉर स्ट्रगलिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियस मेकिंग अपीयर लाइक ए डिलीरियस स्टेट, है ना। तो स्टेज 2 ना बच्चों, ये ऑप्शन 1 होगा, स्टेज ऑफ डिलीरियम होगा, ध्यान रखना। स्टेज 2 में स्टेज ऑफ डिलीरियम होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। और जो है स्टेज 1 में क्या होता है? इसे स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहते हैं, जहां पर पेशेंट एक्सपीरियंस पेन रिलीफ विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस। ओके, और स्टेज 3 में सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, पेशेंट इज डीपली अनकॉन्शियस हो गया, मसल रिलैक्सेशन सुटेबल फॉर सर्जरी के लिए। फिर उसके बाद स्टेज 4 में मेडुलरी पैरालिसिस आता है ना, बहुत डीप स्टेज एनेस्थीसिया की होती है, ऑफन रेस्पिरेटरी अरेस्ट इसमें हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर एट द ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर है? सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नोराड्रेनालिन या डोपामिन। तो मेजर हमारा एसिटाइलकोलिन पढ़ते हैं हम, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन में इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट हमारा कौन सा है? आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन ना होके यहाँ पर जिंक होता है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जिंक इसेंशियल होता है बच्चों सिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के लिए, एंड इज प्रेजेंट विद इन द इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस की करेक्टरिस्टिक के बारे में कौन सी बात कह रहे? गलत है बच्चों, कह रहे इट शुड बी आइसोओस्मोटिक, बिल्कुल होना चाहिए, आइसोओस्मोटिक होना चाहिए। एसिडिक पीएच, तो ऐसा तो नहीं होता। इट शुड बी स्टेराइल, इट शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो देखो इनकरेक्ट में ना ऑप्शन 2 आ गया, इट शुड हैव एसिडिक पीएच, ऐसा नहीं होता है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जहां पर कह रहे हैं अपर आर्म ऑफ द इंजर्ड साइड इज बैंडेज टू द साइड ऑफ द चेस्ट। ओके, ऐसा कौन सा फ्रैक्चर होता है? फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल, पेल्विस, अल्ना या रेडियस, है ना। तो ये होता है फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल होता है, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे क्लैविकल फ्रैक्चर जो होता है या ब्रोकन कोलर बोन, है ना, इसमें क्लैविकल जो है कोलर बोन ब्रोक हो गया। ये शोल्डर फ्रैक्चर होता है जहां पर अपर आर्म इज बैंडेज टू द चेस्ट। ओके, तो फर्स्ट डाई यूज इन ग्राम स्टेरिंग में, फर्स्ट डाई हमारी कौन सी? देखो ग्राम स्टेरिंग में सबसे पहले क्या करते हो बच्चों? आपका जो प्राइमरी स्टेयर होता है क्रिस्टल वॉलेट यूज करा जाता है। क्या यूज करते हो? क्रिस्टल वॉलेट यूज करते हो। उसके बाद आयोडीन एज अ मोडेंट यूज होता है
है ना, प्राइमरी स्ट्रेन को फिक्स करने के लिए। फिर डीकलराइजर अल्कोहल यूज़ करते हो। लास्ट में आपका काउंटर स्ट्रेन सैफरन यूज़ होता है। तो प्राइमरी फास्ट डाई हमारी इसमें क्रिस्टल वोलेट हो जाएगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है साइमेसोलेट डोएज फॉर्म दैट लीव नो विजिबल एविडेंस ऑन स्किन आफ्टर एप्लीकेशन। के बाद में कोई भी एविडेंस लीव नहीं करते ना, तो जेलीज, पेस्ट, क्रीम या ऑइंटमेंट तो क्या होंगे बच्चों, क्रीम्स होती है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलिटी टेस्ट मेथड प्रेफर्ड फॉर ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशंस। के लिए कौन सा स्टरलिटी टेस्ट मेथड प्रेफर करेंगे? लाइट ब्लॉकेज मेथड इसके लिए नहीं होता। पायरोजन टेस्ट बच्चों ये नहीं होता। लीक टेस्ट भी नहीं होगा। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा बच्चों। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट कंसिडर स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टरलिटी टेस्टिंग अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑयली प्रेपरेशंस। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली सेपरेट करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैंपल थ्रू ए फिल्टर अलोइंग फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ कंटामिनेशन। नेक्स्ट है मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन जो होता है स्टोर करेंगे इन सिलेंडर पेंटेड इन। कौन से टाइप के, कौन से कलर के सिलेंडर में इसको स्टोर करोगे साइक्लोप्रोपेन को? ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट या ब्लू? तो ऑरेंज कलर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अल्ट्रावोलेट रेज आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर। तो यूवी रेज जो कैंसर प्रोड्यूस कराते हैं, कौन से टाइप का एजेंट है बच्चों? ये मैकेनिकल है, केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है? तो यूवी रेज हमारा फिजिकल एजेंट्स में आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। फिजिकल एजेंट के अंदर कौन कैंसर इंक्लूड यूवी रेज होगी, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए और मैकेनिकल ट्रोमा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो बच्चों पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है? पापावरिन है, नाल्ट्रिक्सोन है, मॉर्फिन है, नलोक्सोन है। पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर हमारा मॉर्फिन आ जाएगा। पापावरिन बच्चों आपका क्या होता है? वैसोडाइलेटर, तो स्मूथ मजर रिलैक्सेंट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक में मॉर्फिन हो गया। बाकी नैलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन और नैल्मीफिन होता है, नैल्मीफिन। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ बारबिचुरेट्स हैं बच्चों। बारबिचुरेट्स जो होते हैं इनका प्राइमरी क्लिनिकल यूज बता दीजिए। एंटी एमिटिक होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते बच्चों, है ना। एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एडमिक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो बारबिचुरेट्स जो होते हैं हमारे बच्चों, ये क्या होता है? सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक एडवर्स इफेक्ट के बारे में कौन सी बात गलत है बताओ? कह रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर मोर कॉमन विद एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक। बिल्कुल सही बात है। जो एस्टर देखो लोकल एनेस्थेटिक में टाइप ऑफ लिंकेज के अकॉर्डिंग हमारे एस्टर लिंक्ड और अमाइड लिंक्ड होते हैं। तो एस्टर लिंक में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ज़्यादा कॉमन होती है, सही है। क्रॉस सेंसिटिविटी इज फ्रीक्वेंट अमंग अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक देन एस्टर लिंक। तो ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। फिर ब्यूपिवाकिन हैज हायर लोकल टिश्यू इरिटेंसी, ये बिल्कुल सही है। कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिटी इज मैनिफेस्टेड एज ब्रैडिकार्डिया हाइपरटेंशन वस्कुलर कोलैप्स, ये भी सही है। तो गलत में ऑप्शन बी आपका हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन ऑन डीजिंसिफिकेशन इज। अगर डीजिंसिफिकेशन करते हैं तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन क्या है? ऑन डीजिंसिफिकेशन एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या कॉपर है? तो क्या होता है ये होगा हमारा कॉपर। देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन इन डीजिंसिफिकेशन इज ए पोरस वीकेंड कॉपर लेयर होता है। एज द जिंक सेलेक्टिवली डिजोल्व आउट ऑफ द ब्रास अलो लीविंग बिहाइंड अ कॉपर रिच स्ट्रक्चर विच रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसेंशियली द प्राइमरी कोरोजन प्रोडक्ट इज ए कॉपर रेजिड्यू विद अ डिप्लेटेड जिंक कंटेंट। ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम बता दो। पेन इन द जॉइंट ऑफ एंकल एंड एल्बो, तो एल्बो में कहाँ होगा ना। पेन इन स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर एंड टोज, ये सही है। ये हिप के जॉइंट में, शोल्डर के जॉइंट में। तो बच्चों रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन होगा स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर एंड टोज। ओके। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन द रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसेमिया। और भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, तो भाई कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा उस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए? बताओ। इंसुलिन तो बच्चों क्या करता है भाई? ग्लूकोज को कमी कराता है, तो इंसुलिन तो रहने दो। तो यहाँ पर जो है क्या कराना है इसमें? ब्लड कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये हमारा ग्लूकागोन, हमने पढ़ा है ना। इंसुलिन ग्लूकागोन का अपोजिट काम होता है, एक ग्लूकोज कम कराएगा दूसरा बढ़ाएगा, है ना। तो ये जो है हाइपोग्लाइसेमिया के रेस्पॉन्स में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराएगा हमारा ग्लूकागोन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन क्रूड ड्रग। में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है? फोम टेस्ट, मेयर टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट, बालजेट टेस्ट। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए बालजेट टेस्ट आता है, लीगल टेस्ट आता है, रेमंड टेस्ट आता है बच्चों, किलर किलियानी टेस्ट आता है। सारे टेस्ट आपके किसके? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट कौन सा है? तो कार्डेमम जो है इलायची, उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? सिनियोल। लेकिन मिरिस्टिसिन तो मिरिस्टिका में होगा ना, मिरिस्टिसिन इसमें नहीं होता, तो ये गलत हो गया। कोरिएंडर धनिया में लिनोल है, लेकिन धनिया में यूजिनोल नहीं होगा। नटमग में आपका मिरिस्टिसिन होता है, टर्पिनियोल। क्लोव में आपका यूजिनोल होता है बच्चों, लेकिन क्लोव में सिनियोल। सिनियोल तो यूकलिप्टस ऑयल में होता है ना। तो आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन जो है सी, नटमग में आपका मिरिस्टिसिन और टर्पिनियोल होगा। नेक्स्ट, अ प्लांट कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हैमरेज एंड रिड्यूसिंग सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो हैमरेज को अरेस्ट कराते हैं और रिड्यूस कराते हैं सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन? बेंजोइन, कैटेचू, जिंजर या एलो। तो इनमें से हमारे कैटेचू हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट। में क्या यूज करोगे बच्चों? पायरिथ्रम है, शंखपुष्पी है, स्टावरी या पिक्रोरहिरा। तो हमारा पायरिथ्रम जो होता है ना, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम कंपोस्ट फैमिली होती है, तो ये इंसेक्टिसाइड होता है, तो इसको यूज करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन कीटोसिस इज कॉज ड्यू टू। कीटोसिस जो होता है वो किस वजह से होता है? सीवियर एक्सरसाइज, किडनी डिजीज से, एक्सेसिव फैट के मेटाबॉलिज्म से, स्टारवेशन से, डायबिटीज से। बिल्कुल सही है भाई, एक्सेसिव फैट मेटाबॉलिज्म होगा, स्टारवेशन होगा, डायबिटीज। इससे हमारा जो होता है कीटोसिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या ट्यूबरक्लोसिस में नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है बच्चों? आप लोगों ने बताना है विच इज नॉट करेक्ट, है ना। तो कह रहे लैसिथिन हेल्प इन डाइजेशन एज वेल एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी। बिल्कुल सही है। लैसिथिन जो है जो आपका हेल्प करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्लाज्मालोजन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्फिंगोमाइलिन ब्रेन में होता है और नर्वस टिश्यू में गैलेक्टोलिपिड्स प्रेजेंट इन लीवर एंड स्प्लीन। तो नोट करेक्ट में ऑप्शन डी आ गया बच्चों, गैलेक्टोलिपिड्स वाला। बाकी स्फिंगोमाइलिन बच्चों ब्रेन में और नर्वस टिश्यू में जो हम पढ़ते हैं ना, माइलिन शीथ होती है ना। तो इस स्फिंगोमाइलिन को माइलिन शीथ की वजह से ही आपका स्फिंगोमाइलिन कहा गया है। तो यह सही प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो गया। नेक्स्ट, परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन इन वोलार्ड मेथड इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो वोलार्ड मेथड ऑफ टाइट्रेशन जो होता है उसमें परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एंड में, एंड पॉइंट में क्या होता है? परमानेंट रेड कलर। तो वो किसकी वजह से? तो क्या बनता है? अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम क्रोमेट है, सिल्वर क्रोमेट है या फेरिक थायोसाइनेट। तो क्या बनता है? फेरिक थायोसाइनेट की वजह से हमारा परमानेंट रेड कलर आता है, एंड पॉइंट पे परमानेंट रेड कलर आएगा। वोलार्ड मेथड में फेरिक थायोसाइनेट बनता है बच्चों, है ना। देखो वोलार्ड मेथड में परमानेंट रेड कलर एट द एंड और टाइट्रेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो ये दे रखा है इसका फॉर्मूला फेरिक थायोसाइनेट का, देख लो इसमें, ओके। फिर FeSCN और ये 2+, ओके। ठीक है ना। इसमें इंडिकेटर जो होता है वोलार्ड मेथड में फेरिक आयन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है? व्हेन अ स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट इज एडेड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ये रिएक्ट करेगा फेरिक आयन टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। फेरिक थायोसाइनेट का एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों? इसको इसके वोलार्ड मेथड के इसको यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन यूज करते हो। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बाय बैक, ये एक बैक टाइट्रेशन होता है विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। और इसके लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ओके। तो वोलार्ड मेथड के बारे में सारी बातें याद रखना। बैक टाइट्रेशन है, किसके लिए है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड्स के लिए होती है। एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। रेड कलर बनेगा एंड पॉइंट पे फेरिक थायोसाइनेट की वजह से, और इंडिकेटर फेरिक आयन है। लास्ट में क्या होता है? एंड पॉइंट पे रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा? फेरिक थायोसाइनेट बनेगा। Fe ये दे रखा है, FeSCN 2+, ओके। नेक्स्ट है हैवी चेन कोरस्पॉन्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgA। तो IgA जो है बच्चों इसमें कौन सा हैवी चेन होता है? तो ये देखो, ये दे रखा है आपको 4, इसमें ऑप्शंस है म्यू, गामा, अल्फा, है ना। और इस ई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ओके। तो देखो इसमें जो है हैवी चेन ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट होगा, अल्फा होता है। IgA ए में अल्फा, ध्यान रखना, ओके। ईच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक हैवी चेन एंड फॉर IgA हैवी चेन हमारा अल्फा होता है। और कौन कौन से? देखो IgA में अल्फा हो गया, IgG में गामा चेन होता है, IgM में म्यू होता है, IgE में एप्सिलॉन होता है, IgD में डेल्टा चेन होता है ना। नेक्स्ट क्या है?
pH range of dash indicator is 6.8 to 8.4 मिथाइल रेड, ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल रेड। तो ये फिनोल रेड इंडिकेटर होता है ना बच्चों, उसका पीएच रेंज होता है 6.8 से 8.4 तक। किसका होता है? फिनोल रेड का। ओके, कह रहे पीएच रेंज ऑफ फिनोल रेड का 6.8 टू 8.4 होता है। फिनोल रेड चेंज कलर विद इन इट दिस पीएच रेंज टिपिकली ट्रांजिशन फ्रॉम येलो इन एसिडिक सोल्यूशन में येलो होगा टू रेड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक में येलो होगा, अल्कलाइन में रेड होगा, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हर्बल ड्रग के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है। कलर, टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट, ऑर्डर। देखो इसमें कलर, टेस्ट, ये ऑर्डर होता है। मॉइस्चर कंटेंट बच्चों इसमें नहीं आता, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मींस स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस। इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स जैसे कि टच, टेक्सचर। ओके, साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लीवर, बोन मैरो, ब्रेन या स्प्लीन। तो साइनोसॉइड्स होते हैं बच्चों सभी में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा ब्रेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो साइनोसॉइड्स स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट आर सिमिलर टू कैपिलरीज के जैसी होती है बट लार्जर होती है एंड मोर इरेगुलर होती है। ये लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में होती है। तो एक्सेप्ट में हमारा ब्रेन आ गया। नेक्स्ट है इक्टेरिक इंडेक्स इज ए मेजर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो इक्टेरिक इंडेक्स किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो बच्चों? अनीमिया, डायबिटीज, जॉन्डिस या गाउट, है ना। तो इक्टेरिक इंडेक्स हमारा किसके लिए, किसको डायग्नोज करता है बच्चों? जॉन्डिस को डायग्नोज करेगा। ओके, देखिए ये क्या होता है? मेजर हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड। ब्लड में जो बिलीरुबिन का लेवल एलिवेट हो जाएगा ना, तो उसको आइडेंटिफाई करता है इक्टेरिक इंडेक्स। इसेंशियल इंडिकेटिंग जॉन्डिस और ए कंडीशन वेयर द पेशेंट हैज ए येलोइंग ऑफ द स्किन, है ना। तो हमें पता है भाई जॉन्डिस जो पीलिया होता है बिलीरुबिन ज़्यादा होने की वजह से बच्चों इसमें स्किन येलो हो जाएगी, आईज है ना येलो हो जाती है ड्यू टू हाई बिलीरुबिन कंसंट्रेशन। इट एक्ट एज ए प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है टू डिटरमाइन इफ फर्दर बिलीरुबिन टेस्टिंग इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट है अल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड की बात हो रही है बच्चों। ग्लाइकोलिपिड में अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड मैल्टिटोल, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन, सॉर्बिटॉल। तो स्फिंगोसिन कौन सा अल्कोहल है? स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है किसमें? ग्लाइकोलिपिड। देखो ग्लाइकोलिपिड की एक सब क्लास होती है, ये क्या है? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, है ना। उसमें आपका जो है ये स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है। ठीक है, तो बच्चों द फॉलोइंग इज करंट असेट कौन सा बच्चों? टेंडर, कोरम, इन्वेंट्री, डिबेंचर। तो हमारे इन्वेंट्री जो होते हैं वो करंट असेट्स में आते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इन्वेंट्री करंट असेट बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ओके, इट इज एन असेट that a company hold and can be easily sold or consumed and further lead to the conversion of liquid cash. Next, a cohort study is associated with which of the following method of epidemiology? ओके, तो कोहोर्ट स्टडी कहाँ आता है, किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव में आएगा, एपिडेमियोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल। तो ना ये ना एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में कोहोर्ट स्टडी आता है। देखिए कोहोर्ट स्टडी कंसिडर एनालिटिकल स्टडीज इन एपिडेमियोलॉजी बिकॉज दे एम टू आइडेंटिफाई एसोसिएशंस बिटवीन एक्सपोजर and disease by following a group of individuals over time, allowing researchers to analyze the relationship between potential risk factor and outcomes. Okay, next among the surface active agent quaternary ammonium compound is categorized as। ठीक है, तो surface active agents जो होते हैं उसमें जो quaternary ammonium compound होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? wetting agents होते हैं, cationic होते हैं, emulsifying होते हैं, anionic होते हैं। तो quaternary ammonium compound जो होते हैं वो हमारे cationic होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कटाइनिक एजेंट्स होते हैं, है ना। क्वार्टर अमोनियम कंपाउंड कटाइनिक होते हैं। नेक्स्ट है रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2nd मीडियम। तो इसे क्या कहोगे? मोलार रिफ्रैक्टिविटी, मोलार पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मोलार पोलराइजेबिलिटी। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल स्लोवर इन दैट मीडियम। ओके, और यूनिट जो है ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे इतने क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, विच द फॉलोइंग इज यूज द प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट, पायरेथ्रम, शंख पुष्पी, स्टावरिया, पिकोडोहिजा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में देखो इतने क्वेश्चन थे और आपको ये सब जो है पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप फार्म एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 5000 वाली जो पीडीएफ है बच्चों उसमें मैंने 500 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, अभी वो 5500 वाली पीडीएफ हो गई है। ठीक है, तो उसमें मैंने तो अभी वो 500 प्लस बना दिया उसको। ठीक है, 500 क्वेश्चन ऐड कर दिए और ये जैसे ही हमारे हो जाएंगे तो मैं और भी आगे उसमें क्वेश्चन जो है ऐड कर दूंगी। ठीक है बच्चों,
और ये PDF जो बच्चों अभी जो है सिर्फ ऐप में ही ओपन होती है, आप इनको ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो ऐप के अंदर, ठीक है, फिर पढ़ सकते हो इनको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।